हेलो फ्रेंड्स। आज की इस चर्चा के अंदर हम कल से शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने बात ये की थी कि भाई साहब बाजार नीचे जाएगा, लेकिन मंदी नहीं करनी है। अगर मंदी करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। आज आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, सुबह बाजार खुलते के साथ मंदी हो गई और मंदी होते के साथ हमने अपनी मंदी काट ली। और यही हमने आपको भी कहा था कि भाई मंदी काट लेना, बढ़िया मौका है, प्रॉफिट बनेगा। बाजार उसके बाद पुल बैक करे, दिन भर जो है बीच में घूमते रहे और फ्लैट निफ्टी की क्लोजिंग हुई। और निफ्टी से ज़्यादा वोलेटाइल था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो अच्छी रिकवरी आपको देखने के लिए मिली। बैंक निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है और 0.52। तो 3-4 दिन के बाद ये रिलीफ रैली आनी ही थी, जिसकी हमें उम्मीद थी। आप ध्यान रखिएगा, बाजार है 42,232 पर। मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ पहले, 42,232 की। जब तक 42,500 के नीचे बाजार चल रहा है तब तक मंदी है। 42,500 को क्रॉस कर गया ना भाई साहब, जबरदस्त वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। चांसेस कल नहीं है। कल है वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी में भाई साहब होता कुछ बड़ा है। तो जो होगा वो होगा 2:30 बजे के बाद। मुझे अंदेशा ये है कि एक बार बाजार को 42,400 42,500 के आसपास लेके जाया जाएगा। लोगों को कॉल्स खरीदवाई जाएंगी, फिर 42,000 के आसपास बाजार आएगा। वोलेटिलिटी भरपूर मात्रा में रहेगी। बाजार में कोई भी मंदी आए, आज का लो तोड़ दे बाजार, ध्यान रखिएगा 300-400 पॉइंट नीचे जाएगा। लेकिन ये होना चाहिए 2:30 बजे के बाद। अगर ये 2:30 बजे के बाद 41,729 के लो टूटते हैं, बाजार जाएगा 41,300 41,500 के बीच में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कल के लिए, जो भी पोजीशंस हो वो कल कवर हो जानी चाहिए। परसों बाजार कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कल शाम को डेटा आएंगे और 41,000 और 41,500 के बीच में बहुत ही जबरदस्त वाली स्पोर्ट है। इसलिए जब भी इस रेंज में जाएगा बाउंस जरूर करेगा। ये मेरा मत है इस मामले में। बाजार अभी कल के लिए मुझे पूरे दिन रेंज बाउंड लग रहा है। 42,500 के आसपास जाए सेलिंग, 42,000 के आसपास आएगा बाइंग, 42,000 के आसपास इर्द गिर्द घूमने की बहुत अच्छी संभावना। नीचे की तरफ 41,800 तक भी जा सकता है। आज के लो 41,729 जब तक नहीं टूटेंगे बाजार रेंज में रहेगा। 41,729 टूटने की जैसे ही संभावना बने या टूट जाए और उसके आधे घंटे काम कर ले बाजार फ्री फ्लो के साथ 41,500 550 के आसपास तक भी जा सकता है। और दोपहर के बाद अगर 3 बजे के बाद या 2:45 बजे के आसपास कोई सीवियर सेलिंग आती है बैंक निफ्टी में, तो वो 41,500 को भी तोड़ के 41,300 350 400 के आसपास तक जा सकती है। बट ध्यान रखिएगा वो केवल और केवल कल के लिए है। उस पोजीशन को कैरी मत करना, ठीक है? वो कैरी करने वाली पोजीशंस नहीं होगी, क्योंकि बाजार जैसे ही शुक्रवार को खुलेंगे भाई साहब तगड़ा 300 400 500 पॉइंट तक का भी बाउंस आ सकता है। क्योंकि एफआईआईज ने जो सेलिंग की है वो अपने सौदों के चक्कर में की है। अपने सौदे उन्होंने इसकी वीकली एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। उनकी ऑप्शंस के और डीआईआईज लगातार बाय कर रहे हैं। उनकी ऑप्शंस के अंदर आज सेलिंग थी, तो ऑप्शंस में कुछ सेलिंग वो कर चुके हैं। आज भी इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ खास सेलिंग नहीं थी, ना स्टॉक फ्यूचर्स में। तो इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग के डेटा बैठाए हुए हैं इन्होंने, इसमें 2 चांसेस होते हैं। या तो ये जो इन्होंने सेलिंग की इसको बाइंग में कन्वर्ट कर लें। बाइंग में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। उसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि एफआईआई डीआईआईज लगातार खरीद आ रही है। तो ये हो सकता है कि कल भी अपना गेम एक बार खेल सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है। तो दिन भर तो ऐसे ही झुलाते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये 2:30 बजे 2:45 बजे के आसपास जब पुट के प्रीमियम कम हो चुके होंगे तब ये बाजार को तोड़ सकते हैं, क्योंकि नीचे तक बाजार के अंदर टेस्टिंग करके आ चुके हैं, क्योंकि नीचे ये माल खपा चुके हैं। और आज दिन भर इन्होंने माल ऊपरी रेट पे दिया है और ये नीचे रेट पे माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि सुबह सुबह दोपहर तक ये माल ऊपर के रेट पे बिके। दोपहर के बाद थोड़ी सी मंदी आए, फिर बाजार एक बार वोलेटाइल हो जाए, बाउंस करे, ऊपर नीचे हो। और दोपहर 2:30-3 बजे के बाद जब पुट के प्रीमियम बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि नीचे ये वाटर टेस्टिंग करके आए हुए हैं, कल भी टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद ये भाई साहब पानी छोड़ सकते हैं। और जब पानी छोड़ेंगे तो ये केवल अपनी ऑप्शंस के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये पुट खरीदेंगे तो बहुत सस्ते भाव पे, और उनके पैसे इन्होंने कमाने। उसके बाद शुक्रवार को पूरा बाजार बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ये अपनी जो भी इन्होंने सेलिंग की है इसकी कुछ बाइंग करेंगे या ये सेलिंग करना रोक सकते हैं, और वहाँ पे फिर ये कॉल्स में प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि सारा बाजार ऑप्शंस का है। ये मेरा मत है।
अभी बाजार रेंज अमाउंट है कल के लिए जो मुझे लग रहा है, लेकिन दोपहर के बाद एक तरफा या तो नीचे या ऊपर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में डेटा किधर भी घूम सकते हैं। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि जैसे ही 41,700 टूटेगा या 41,750 के बीच में बाजार थोड़ी देर कम रह के अगर टूटता है नीचे दोपहर के बाद स्पेशली, और हो सकता है सुबह भी टूट जाए, बट सुबह वाला सस्टेन नहीं करेगा, सुबह वाला बाउंस कर जाएगा ये दोपहर तक। लेकिन अगर 2:15 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे के आसपास टूटना शुरू करता है, एक शार्प फॉल आएगा। पर फिर बता रहा हूँ भाई, शार्प फॉल में गलती मत कर देना कि पोजीशन को अगले दिन के कैरी कर जाना। नहीं भाई नहीं, पोजीशंस को कवर करके आ जाना मंदी अगर उस टाइम पर बनती है तो। और बाजार वैसे रेंज अमाउंट रहने की चांसेस ज़्यादा है। कल सुबह खुलते के साथ प्रीमियम डीके हो जाएंगे। हमारी भी कुछ पोजीशंस हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैंने तो आपको देखो पहले बताया था 45,000 की पुट थी हमारे पास, मैंने आपके साथ भी शेयर की थी, और मैंने कहा था कि हम वीकली उसके सामने ऑप्शंस भी बेच रहे हैं। आज वैसे कल हमने वीकली ऑप्शंस भी हटा ली, और कल भी हमारा एक बार तो मन किया था कि कवर कर लें, लेकिन आज हमने 45,000 की पुट में जो भी पुट थी उन सब का प्रॉफिट आज बुक कर लिया हमने। और उसका जो भी दूसरा प्रॉपर है वो एज कर ली। और परसों हमने चर्चा की थी आपके साथ कि 40,000 की पुट बिकी हुई है, और हो सकता है कि वो फंस जाए, लेकिन उसको हमने स्केयर ऑफ करके दूसरी जगह पे शिफ्टिंग कर दी थी। हमने 40,000 के पीरियड को बदल दिया था और 41,000 पे हमने शिफ्टिंग कर दी है, लेकिन उसका पीरियड थोड़ा नज़दीक का कर लिया। तो ये जो है चर्चा हमने 1-2 दिन पहले आपके साथ की थी। अब बात करते हैं भाई साहब बाजारों के बारे में। बाजारों के अंदर अभी देखिएगा मंदी हो चुकी है, 17,800 के आसपास एक्सपोर्ट है बाजार। ये जो 17,800 इसको रिस्पेक्ट करेगा कल दिन तक, दोपहर का पता नहीं भाई, दोपहर के बाद कुछ भी हो सकता है। 2:30 बजे के बाद कोई भरोसा नहीं, नीचे का भी नहीं ऊपर का भी नहीं, क्योंकि भाई ये जीरो हीरो वाले ट्रेडर्स हैं, ये कुछ भी गेम खेल जाते हैं। और HDFC बैंक आज चलना क्या था, साइडवेज होना था यार, 3-4-5 दिन से लगातार तोड़ रहे हो। ICICI बैंक को रोज तोड़ रहे हो, तो आज रिलीफ रैली थी इनमें। तो TCS में भी देखिएगा आज 3328 के पे क्लोजिंग हुई, और मैंने कहा था मिले जुले रिजल्ट है, कल रिजल्ट की वजह से इम्पैक्ट आया था। रिलायंस आज 2526 से बंद हुआ, भारतीय एयरटेल, HUL, टाइटन और नेस्ले ये कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक थी, दोनों तेजी वालों के साथ ही थी। हिंडाल्को मेटल्स में तेजी थी, सन फार्मा में 1.69% की नेगेटिव न्यूज़ थी पर चला पॉजिटिव है। अल्ट्राटेक 1.61, भारत पेट्रोल 1.55, HDFC बैंक 1.32 और TCS 1.32। और इसमें डिविडेंड भी है यार 75 रुपये का, तो TCS तो इस सैटरडे फ्राइडे तक तो जो है मुझे लगता है कि नहीं टूटेगा, उसके बाद हो सकता है डिविडेंड के बाद टूट जाए। भारतीय एयरटेल, सिप्ला, डिवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, हिंदुस्तान लीवर ये सब कमज़ोर थे। और उसका निफ्टी बैंक आज मजबूत था, और उसमें मेन शेयर जाता है HDFC बैंक को। और देखिए कोटक भी ओवर सोल्ड हो रखा था, तो जो ओवर सोल्ड हो रखे थे तो आज एक रिलीफ रैली देनी थी। निफ्टी बैंक में वही बता रहे हैं मेरे 41,800 वाले, उसके नीचे जाएगा तो मंदी हो सकती है, फिर बाजार एक बहुत अच्छी रेंज में जाएगा और ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। जब बाजार इस रेंज में घुसेगा बार बार पलटने की कोशिश जरूर करेगा, ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने भी आपके साथ चर्चा की है। HDFC बैंक 147.73, ICICI बैंक 40, PNB 16 और SBI 16 और कोटक 14। इन सब ने मिलकर जितनी बैंक निफ्टी को चलाया उतना अकेला HDFC बैंक ने। इंडसइंड बैंक कल तन के खड़ा था, आज थोड़ा सा रिलीफ देता हुआ। एक्सिस बैंक में भी देखिएगा क्योंकि तेजी बहुत हुई है तो इसमें भी कभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगला शिकार है एक्सिस बैंक की है। हालांकि एक्सिस बैंक में बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस्ट बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी खाली कल के गेम हो रहा है, तो कल हो सकता है कि एक्सिस बैंक पे भी पेन आ जाए। ICICI बैंक में आज रिलीफ दे दिया, HDFC बैंक में भी रिलीफ दे दिया, तो कल का जो वाटर टेस्टिंग इन्होंने कर लिया, कल दिन भर देखिएगा रेंज में चलती रहना चाहिए बाजार, और दोपहर के बाद बढ़िया एक साइड मूव आना चाहिए। और उसमें जिस तरीके से FIs ने सेलिंग की है, मुझे लग रहा है 80% चांसेस जीरो हीरो मंदी की तरफ जाएगी, 20% चांस है ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ऊपर की तरफ आएगी तो बहुत शार्प आएगी, ध्यान रखना, जिधर भी जाएगी शार्प आएगी, ये तो पक्का है। और शार्प आएगी बैंक निफ्टी में केवल 42,500 की क्लोजिंग के बाद, अगर 42,500 की तरफ बाजार बढ़ना शुरू करे तो। पंजाब नेशनल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक ये तेज थे। मंदी थी एक्सिस में, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में और फेडरल बैंक में। और डेटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ।
पुट को रेशियो 0.59 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में तो पुट राइटर अभी निफ्टी में तो डरे हुए हैं, बैंक निफ्टी में दब के बेची हुई है 0.77, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक्सेसिव नहीं है, मतलब न्यूट्रल है ये भी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, अभी तो आप जिस लेवल पे देख रहे हैं इसके ऊपर भी 40-50 पॉइंट और ऊपर चला गया। ब्रेंट क्रूड ऊपर आ गया $82 पर, हमारे लिए अच्छा नहीं है, इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और ऑप्शंस की चेन अगर निफ्टी में देखें तो 18,000 में जबरदस्त 2,89,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 17,900 में 1,49,000 टोटल बता रहा हूँ। और पुट साइड में 1,23,000 और 17,800 पे 1,54,000, ये भी एक रेंज बाउंड की बात ही कर रहे हैं। और 17,600 पर भी जो अच्छी राइटिंग है, तो 17,700 एक बेस मानिए, 18,100 के आसपास तक आप मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी राइटिंग है, कॉल राइटिंग, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो मतलब एक बड़ी रेंज है, कल एक वोलेटाइल सेशन फिर एक्सपेक्टेड है। और 42,000 की देखिएगा, आज कॉल में अनवेंडिंग होगी, तो कॉल राइटर आज डर गए बाजार जब नीचे से रिकवर हुआ, क्योंकि एक्सेसिवली जो है आज शॉर्ट्स बनाए होंगे। और 42,000 में पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है, तो 42,000 पे एक्सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, मुझे लग रहा है कि 42,000 इसलिए स्पोर्ट दिखाई जा रही है कि कल दिन भर 42,000 की स्पोर्ट लेते हुए बाजार दिन भर काम करते रहे, और दोपहर के बाद 42,000 को तोड़ा जाए, और फिर 42,000 के बाद 41,800 की टेस्टिंग हो, और फिर 2:30 बजे के बाद या 2:45 बजे के आसपास बाजार 41,800 को तोड़कर अगर 15-20 मिनट 41,700 के नीचे भी चला जाए, तो फिर 41,500 और 41,350 तक के लेवल भी आप देख सकते हैं। बट फिर बोल रहा हूँ भाई, ये कल की बात है, बाजार नीचे से पुल बैक करेगा, ध्यान रखना। हर डिप अब एक पुल बैक के लिए तैयारी करेगी, क्योंकि ऊपर से बाजार बेचा तो जा रहा है, लेकिन DIIs बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जो है बाइंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी स्टॉक्स को। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। बाजार हो सकता है कि नीचे जाए, लेकिन जो भी बेचने वाले ना, वो औने पौने दामों पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। औने पौने दामों पर केवल तभी बेचेंगे जब उनकी ऑप्शंस उसके फेवर करती होंगी। तो वो केवल कब होगा? वो होगा, अगर होगा तो कल दोपहर के बाद। इसी तरीके से अगर 42,500 के बाद अगर दोपहर 2-2:30 बजे के बाद बाजार जाता है, तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है, 300-350 पॉइंट तक खींच सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो भी कल के लिए ही होगी। जो भी होगा वो, अगर 42,500 के ऊपर भी बाजार चला जाता है 300-400 पॉइंट, तो कल की तेजी है, उसका फिर मंदी हो जाएगी। अगर मंदी होती है तो वो भी कल की है, उसके बाद फिर 42,000 के इर्द गिर्द बाजार को घूमने के लिए आना ही पड़ेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप कोई भी निवेश करें, ट्रेड करें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के जो सवाल हैं वो आ रहे थे। मार्क्सन फार्मा की भी हमने एक वीडियो शेयर की, देखिएगा, मैंने अब उसमें सब ज़्यादातर तो चर्चा कर दी, और 1-2 लोगों के व्यूअर्स के जो सवाल हैं वो सुन लीजिएगा। आप दर्शक बड़े प्यार से उसमें कमेंट्स करते हैं, तो उन कमेंट्स के जवाब सुन लीजिएगा। भैया देखिएगा, सबसे पहली बात, बहुत लोगों को लगता है ये कितना भाव हो जाएगा, कितना हो जाएगा। भैया देखिएगा, मैं तो ले रहा हूँ रिस्क, और मेरे को रिस्क लेने की है आदत, और मैं ट्रेडर भी रिस्की हूँ, इन्वेस्टर भी रिस्की हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने रिस्क को असेस करके चलता हूँ। भाई मैं मार्क्सन फार्मा पे खेल रहा हूँ एक बैट, और बैट है भाई मेरी सीधी, बैट सीधी है भाई। जब मार्क्स दिलाना जो है ना 74 रुपये में शेयर खरीद रहा है ना, और मुझे 66 रुपये में बाजार में मिल रहा है, ठीक है जी। और मैंने तो भाई नीचे ही लिया है, और मैंने तो 60 रुपये के आसपास भी खूब आपको दब के कहा, 55 रुपये पे भी खूब कहा, मैंने 50 पे भी कहा। मैंने तो 50 के नीचे ट्रेडिंग वाले शेयर्स लिए, तो बाद में मैंने उनको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लिया, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। भाई मैं खेल रहा हूँ थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट वाला। मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मैं किसी दूसरे शेयर में पैसे लगाऊं इस टाइम पर, मुझे पका पकाया फल जो है लग रहा है। सब तैयारी हो गई है भाई साहब। विश्व का एक दिग्गज फार्मा का स्पेशलिस्ट इन्वेस्टर आके 74 रुपये में कह रहा है मैं शेयर खरीदूंगा इस कंपनी के, और वो भी 1-2 नहीं खरीदूंगा, 10% से ज़्यादा इक्विटी की बात कर रहा है, यानी कि 10% इक्विटी लूंगा। और वो भी तब ले रहा है जब उसका भाव 60 रुपये चल रहा था, और आके कह रहा है मैं 74 में लेने के लिए तैयार हूँ। ये कंपनी पे विश्वास दिखा रहा है। कंपनी का प्रमोटर कह रहा है भाई भाव बेशक से 60 रुपये का है, क्योंकि आज ही हुआ है ना 66, तो भाव बेशक से 60 रुपये का है, पर मैं 74 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब है कंपनी का जो मेजर प्रमोटर है वो कह रहा है मैं 74 रुपये में लेने के लिए तैयार हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश आएगा। तो भाई मुझे और क्या समझ चाहिए? तो देखिएगा, रिस्क और रिवार्ड, बहुत बार आपने सुना होगा कि रिस्क कितना, रिवार्ड कितना। मुझे लग रहा है भाई 10% के रिस्क के सामने 90% की मलाई या रिवार्ड है। तो भाई मैं 10% का, मैं इक्विटी मार्केट में आया हूँ, रिस्क लेने तो आया ही हूँ। अगर मुझे रिस्क नहीं लेना तो भैया मैं लगा के FD में बैठा होता आराम से,
ठीक है, और अपने 7% का इंटरेस्ट ले रहा होता, 30% सरकार को टैक्स देता, आता मेरे पास 5%, दूंगा तो 30% अभी भी, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो उसमें 10 में ही काम चल जाएगा, शॉर्ट टर्म भी होगा तो 15% में काम चल जाएगा, तो मुझे टैक्स भी बचेगा थोड़ा बहुत तो। और भाई मैं खेल रहा हूँ बैट, देखो मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट में एक शेयर के ऊपर मैं समय समय पर बैट लगाता हूँ, ठीक है जी। पिछली बार मैं मेग मनी पे लगाई थी, इस बार लगा रहा हूँ मार्क्सन फार्मा पे। और भाई देखो मैं 2-3 महीने के लिए तो लगा नहीं रहा, मेरी बैट है 1 से 1.5-2 साल की, और देखिएगा मेरा पर्पस भी 1.5-2 गुना करने का होता है पैसे, ठीक है, या तो आर या पार, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं रोज़ सवाल मेरे से पूछते हैं। एक डॉक्टर साहब ने मेरे से सवाल किया था 10 दिन पहले कि सर मैं 20 लाख रुपए लगा दूं, मुझे घर में निवेश करना है, घर या प्लॉट की ज़मीन ले सकता हूं मैं 20 लाख से इतने पैसे हो जाएंगे। मैंने कहा देखो जी मैं तो लगा सकता था, अगर मेरे सामने संकट होता तो मैं लगा लेता, और क्या मैं ये बैट खेल रहा हूँ? मैंने कहा जी हाँ मैं भी ऐसा ही लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो मेरा पर्पज़ जो है, अब देखिए मेरे को तो इक्विटी से इक्विटी में ही रहना है, ठीक है जी, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट से अब कोई मोह नहीं है ज़्यादा, ठीक है, और वो मेरा अपना व्यू है, और बाय गॉड ग्रेस ठीक है जितनी रियल एस्टेट है। और मेरा तो देखिएगा जो है सीधी सी बात है, इक्विटी है, और जो मुझे रिस्क नहीं लेना है, जो मैं कैश इन हैंड रखता हूँ अपने पास, वो डेट फंड में, लिक्विड फंड में, या बैंक एफडीज में, इन्हीं में रखता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जब मुझे अच्छी कंपनी मिलती है और पकी पकाई मिलती है, हालांकि 2-4 कंपनी और भी है, जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट होगी वो भी मैं चर्चा आपके साथ करता रहूँगा। और देखिएगा अल्फा मेंबर्स में मैं स्टॉक फॉर द मंथ आपके साथ बताता रहता हूँ, सारे पोर्टफोलियो का रिव्यू आपको अल्फा मेंबर्स में मैं आपके साथ करता रहता हूँ, ठीक है जी। और फिर भी मैं अगर बहुत ज़्यादा वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा ना, आप मिसलीड हो जाएंगे, तो मैं तभी ज़्यादा फोकस करता हूँ जब मेरा कॉन्फिडेंस हो, तो जब मुझे खुद संतुष्टि होती है ना, तो ही मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मन में सवाल आपके चल रहे होते हैं कि जी कितना भाव हो जाएगा, वो यार मैं सब बता चुका हूँ, पर मैं जो फील करता हूँ ना वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है जी। मैं फिर भी कहूँगा भाई आपके सबका रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है, पहले अपने ठोक बजा के देख लो भाई तुम कितना रिस्क ले सकते हो, तुम्हारा कितना माइंड सेट है, ठीक है जी। अपना माइंड सेट देख लो भाई, तुम कितने स्ट्रोंग हो, तुम्हारी कितनी कैपिटल है, ठीक है, कितने समय में तुम्हारे को ज़रूरत है। अगर 5-10 रुपये शेयर हिल जाएगा तो तुम्हारे ऊपर क्या होगा, तुम कितने मेंटली स्ट्रोंग हो, ठीक है जी। और तुम्हारी रातों की नींद खराब हो सकती है, नहीं हो सकती बड़ी कैपिटल एक ही कंपनी में लगाने के बाद, ठीक है। तो ये सब आपने डिसाइड करना है, ठीक है जी। और मैं तो एक बात बोलता हूँ भाई, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो बड़ा लेना ही पड़ेगा। और हर्षद मेहता की फिल्म का भी डायलॉग है, ठीक है जी, रिस्क है तो इश्क है, तो वो कहने में बहुत बढ़िया लगता है, पर भाई जिस दिन अपने पैसे लगते हैं ना उस दिन ये सब डायलॉग बाजी ना सब डरी रह जाती है, ठीक है जी। तो ये तो थी भाई चर्चा आज की, और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने मार्केट का भी कर दिया है, और मार्क्सन फार्मा के कुछ कमेंट्स थे उनके भी जवाब दे दिए, पूरा डिटेल वैल्यूशंस बता दिया, इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा, क्या क्या मुझे समझ में आ रहा है। और मैं आज से नहीं बता रहा भाई, मुझे जैसे जैसे मेरी डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे शेयर्स में स्टोरी आई डेवलप हुई, और वैसे वैसे मैं प्ले कर रहा हूँ। और भाई मैं निकलूँगा तो उन्हीं जल्दी से, भाई आर या पार का सौदा होता है, बहुत कम समय होता है जब आपको बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पर अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट मिले। और हमने तो पिछली कंपनी में तो देखिएगा प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था इतना जितना इस बार हमें ठीक मिला है, और ज्योग्राफिकली प्रेजेंस भी अच्छी है। और सबसे खास बात है पिछली कंपनी में जो हम निवेशित थे तो कोई इतना बड़ा यार फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर नहीं था, ठीक है जी, जिस कंपनी में हमने निवेश किया था। और उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के खुद इश्यूज थे, वो सब कुछ नहीं है यार मार्क्सन फार्मा में। और बाकी देखिएगा भगवान भला करेगा, क्योंकि कुछ भी कर लो ना यार उस ऊपर वाले के आगे तो किसी की चलती नहीं, तो वो उसकी लाठी में तो बहुत दम है। तो सिंपल सी बात है, अगर भगवान की इच्छा होगी तो भाई बढ़िया वेल्थ बनेगी, मेरी भी बनेगी और आपकी भी बनेगी। और इक्विटी का असली मज़ा उसी में है, सरकार को रोज़ टैक्स दे के अपने ब्रोकर का रोज़ घर भर के 500 शेयर बेचे, 1000 खरीदे 500 बेचे, भाई उससे ब्रोकर का घर बसता है, NSE चलता है, BSE चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी बनती है, बाकी सर्विस टैक्स लगता है, GST लगता है, फलाना लगता है, ढिमकाना लगता है, भाई वही देते रहते हैं। अभी भी देंगे तो सब कुछ, लेकिन खुद अच्छा सा कमा के देंगे ना तो संतुष्टि रहती है। वैसे तो रोज़ ट्रेड में भी देते हैं यार,
ठीक है, हज़ारों रुपये तो ट्रेड में भी सरकार हमसे ले ही लेती है रोज़ की रोज़, लेकिन उस ट्रेड में क्या होता है कि वो ट्रेड का वॉल्यूम बहुत होता है और परसेंटेज वाइज टैक्सेस जो है ऑप्शंस के अंदर कम ही है, फ्यूचर्स में तो फिर भी बहुत है। तो कुल मिलाकर जो है मैंने आपके साथ जो है दिल खोल के बात कर ली। बहुत लोगों के मन में यार बहुत सारे सवाल हो गए, क्या प्राइस टारगेट क्या, वो सब भाई पीछे की वीडियो देखो, खंगाल लो अच्छे से। मैं आपके साथ यही बोल रहा हूँ कि भाई देखो मेरी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, मैंने आपके साथ जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो सब जो है मैंने अपने तक सीमित नहीं रखी, मैंने सबके सामने वो शेयर की। आज वाली वीडियो बेशक से मैं चाहता तो अल्फा पे भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने कहा देखिएगा सब साझी हैं इस शेयर्स के और सब साथ चले हैं तो सबको हक है। और जैसे ही आपको बात बताऊं कि आज जो मेरे पास सूचना जैसे आई वैसी सूचना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी थे पहले सबको वो शेयर किया और उसके बाद मैंने शेयर करी थे, ठीक है जी। तो पहले मैंने सबको सूचना दी और सूचना देने के बाद क्योंकि मेरे फ़ोन आने लग गए थे बहुत सारे, तो वो जो फ़ोन आने से कि जब मेरे पास जब मैं शेयर खरीद रहा था उस समय फ़ोन 3 कॉल मेरे पास आई थी, हालांकि मैंने सबको जवाब जो है तुरंत की तुरंत जो है दिया। तो कुल मिला के क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ ट्रेडिंग टाइम्स के अंदर। मैं आपको बता दूँ जब भी हम ट्रेडिंग आवर्स हैं मैं फ़ोन पिक नहीं करता हूँ, लेकिन देखिएगा कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है कि फ़ोन पिक करना पड़ता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब हम ट्रेड करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें फोकस रखनी पड़ती हैं उस समय पर। तो बहुत सारी बातें आपको जो है मेरे बारे में पता भी रहती हैं, मैं बताता भी रहता हूँ आपको। फिर भी आपके मन में जो सवाल होते हैं, कमेंट्स होते हैं, तो उनका जो सारांश होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ये क्लोजिंग रिमार्क्स आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिए, मार्केट से ना लेके मार्क्सन फार्मा पे लिए। वीडियो भी मैंने डाल दी है और जब मैं किसी पे बुलिश होता हूँ तो मैं वो जो है जाहिर करता हूँ। तो जैसे आप भी कभी यंग एज में आपने भी यही किया होगा, जब किसी से प्यार होता है तो फिर वो इजहार भी जो है करना पड़ता है, फिर सारे दोस्तों में उसकी चर्चा होती है या घर वालों से, या अपनी जो दिल की बात है वो जरूर से ज़रूर अपने वेल विशेस के साथ करते हो। तो उसी तरीके से देखिएगा आप कह सकते हैं कि मार्क्सन फार्मा पे अपना दिल आ गया और इसलिए देखिएगा अपने पैसे भी लगाए हैं और अब इस निवेश के साथ आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इमोशनली भी अटैच हो गए हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि यार मार्क्सन फार्मा से प्यार हो गया। और ये मैं कुछ नहीं करूं तो यार हर साल 2 साल में एक आधे शेयर से ऐसा मेरे साथ होता ही अटैचमेंट, बट वो सब मैं फंडामेंटल बेसिस पे करता हूँ और भगवान की कृपा बनी रहती है, वो अक्सर ठीक ही निकलते हैं। फिर भी कहूँगा निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। भाई इतनी दिल खोल के बात कर ली, इससे ज़्यादा क्या करूँ। ठीक है जी, वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।